Is this really anybody IPS who is joining here? Hmm? If you are an IPS, then why are you doing again the classes? नहीं चलिए। तो एनीवेज जो है वो हम लोग सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स एंड तो हम कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स और यहाँ पर जो है आज हमारा 9th लेक्चर है। एंड 9th लेक्चर का होने का मतलब होता है कि इससे पहले 1 2 3 ऐसे करते करते 8 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन 8 लेक्चर्स के नोट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हों एंड ये लेक्चर्स जो है आपके वेल रिवाइज तो जो है आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। इन 8 लेक्चर्स के अंदर हमने इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन सारे नेशनल पार्क्स की मैपिंग जो हम लोगों ने कर ली है। नेशनल पार्क की मैपिंग के साथ साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज आपके पास पाई जाती है उन स्पीसीज को भी देखा एंड उन स्पीसीज के साथ उनका आईयूसीएन के अकॉर्डिंगली क्या स्टेटस है उस स्टेटस को भी जो है हम लोगों ने देखा था। तो जब मैंने सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था उस टाइम में मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि स्पीसीज का स्टेटस जो है आप लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो क्योंकि अब हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीसीज को के बारे में जो है पढ़ लिया है जिनके स्टेटस को हम लोगों को याद रखना था, तो अब आप लोगों को वो स्टेटस वो स्ट्रेटजी जो है वो अपनाने का टाइम आ गया है। आप लोगों को क्या करना है, 3 पेजेस बनाने हैं, ठीक है। एंड ये तीनों ही पेजेस आपके कलर कोडिंग के हिसाब से जो है आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। जैसा कि हमारी एक स्टूडेंट ने लाइव क्लास के अंदर शो भी किया था कि उन्होंने किस तरीके के कलर्स जो है वो पेजेस लिए हैं। तो हो सकता है आप एक कलर जो है वो रेड ले लें, एक कलर जो है आप येलो येलो प्लेस ले सकते हैं, एक जो है आप चाहें तो ब्लू प्लेस जो है वो ले सकते हैं। तो आप 3 कलर के पेज ले लोगे एंड उसमें जो है कौन कौन सी स्पीसीज आपके पास पाई जाती है उसमें जो है आपको लिख लेना है। जैसे मान लो रेड के अंदर जो है आपने एक टेबल बना दी और यहाँ पर जो है आप लोग एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड सॉरी एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट वाइल्ड की जो है वो आपके बारे में आप लिख दे रहे हो। एक आपने येलो पेज बनाया उसमें आपने क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है, इन तीनों के बारे में जो है आपने लिख लिया। और एक पेज आपने बनाया जिसके अंदर लीस्ट कंसर्न या फिर नियर थ्रेटेंड के बारे में जो है आप लोगों ने लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि जब आप स्पीसीज के स्टेटस को याद रखना बहुत टफ है ना, वो इतना इजीली याद आपको रहेगा नहीं। बट जब आपने कलर कोडिंग कर रखी होगी तो आपको एटलीस्ट ये याद रहेगा कि हाँ यार इस स्पीसीज का नाम मैंने येलो वाले पेज में लिखा था और येलो वाले पेज के अंदर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड वाली स्पीसीज जो है मेरे पास यहाँ पे आती है। तो इससे जो है आपको वो स्पीसीज के स्टेटस को याद रखने में जो है आपको बहुत ज्यादा आसानी जो है होगी। क्योंकि अभी तो जब मैंने स्पीसीज के बारे में बताया तो मैं सिर्फ आईयूसीएन के स्टेटस को मैंने जो है आप लोगों को बताया। बट अभी जब हम लोग साइट्स को पढ़ेंगे तो साइट्स के बाद साइट्स के कौन से अपेंडिक्स के अंदर वो स्पीसीज हैं उसके बारे में भी जो है हम लोगों को वापस जो है वो पढ़ना पड़ेगा आगे, है ना। तो जैसे जैसे एनवायरमेंट सब्जेक्ट आपके पास आगे बढ़ेगा, सब्जेक्ट की कठिनाई जो है आपके पास आगे बढ़ती जाएगी। तो जो लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही तरीके से, वो जो कहते हैं ना कि सर हम आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और जैसा आप कहेंगे हम वो करेंगे, तो ये सिर्फ कहना नहीं होता। सर जब कहते हैं तो फिर वो चीज उसको करनी भी होती है। तो अगर सर कह रहे हैं कि भाई 3 कलर के कलर कोडिंग के पेजेस आपको बनाने हैं, तो जो बनाएगा उसको समझ आएगा, जो नहीं बनाएगा फिर वो यही कहता रह जाएगा कि यार एनवायरमेंट में ना यार ये ऐसे कैसे स्पीसीज के को याद रखा जाए, ये तो मतलब असंभव सा है। तो वो जो है वो ऐसी ही बातें करता रह जाएगा, मगर जो करेगा वो चीज इन चीजों को उनको जो है वो चीजें आपके पास याद भी रह जाएगी। ये क्लियर सभी को। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो है आप इन यस गुड गिश्री, तो इन चीजों को जो है आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रटने के लिए बैठे, आप याद करने, आप सोचो कि मैं तो सभी स्पीसीज के स्टेटस को याद रख लूंगा, तो वो देखिए नियर टू इम्पॉसिबल वाली चीजें हैं। और अगर आप याद कर भी लेते हो तो उनको याद करने में जितना आप टाइम लगाओगे वो कॉस्ट बेनिफिट जो है वो निकलता नहीं है वहाँ पे, है ना। वो टाइम कॉस्ट बेनिफिट आपके पास जो है वहाँ पे निकलता नहीं है। क्योंकि उस चीज में मान लो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को कर लेते हो उतने टाइम में, तो वहां से भी जो है आप कुछ सब्जेक्ट जो है वो ले सकते थे। यस, ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे ध्यान रखनी है। विकास सिंह यादव एक टीचर को जो है पता होता है कि कब स्टार्ट करना है और कब नहीं स्टार्ट करना है ना। ये आई नो मेरा सब्जेक्ट अभी कहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे क्या तरीके की क्या बात करनी चाहिए। अ टीचर नोज इट वेरी वेल। इफ यू फीलिंग लाइक आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो यू कैन प्लीज आप जा सकते हैं, अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे भी आपको करना। यस, तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे चलती है। तो इस तरीके से आपको स्पीसीज के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद जितने भी नेशनल पार्क हम लोगों ने पढ़ लिया है, उनसे रिलेटेड जो भी रिवर्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके पास माउंटेन्स वगैरह हैं, जो भी हिल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इन सब के बारे में आपको जो है अच्छे से ध्यान होना चाहिए। एंड आज के बाद अगर इनमें से कोई सा भी एक नेशनल पार्क न्यूज के अंदर आ जाता है, कोई सा भी एक नेशनल पार्क आपके पास न्यूज में आ जाता है, तो उस नेशनल पार्क के आगे जाकर के आपको वो न्यूज की जो भी हेडिंग हो,
या जो भी उस न्यूज़ में से आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि हाँ यार ये वाली चीज़ जो है मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकती है, उस पॉइंट को जो है आपको अपने न्यूज़ के अंदर अपने उस नोट्स के अंदर जो है वो अपडेट कर लेना है। मान लो कोई नया नेशनल पार्क बनाया गया, किसी की बाउंड्री ऑल्टर जो है वो कर दी जाती है, तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपके पास हैं, उन सारे पॉइंट्स को जो है वहां पर आपके पास लिखना है। तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा करंट अफेयर्स का अपडेशन। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक टॉपिक जैसे ही कवर हो जाता है स्टैटिक पोर्शन, तो उसके बाद आपको आइडेंटिफाई कर लेना कि हाँ आज से इससे रिलेटेड न्यूज जो भी आपके पास आती है वो न्यूज आपको पढ़नी है। क्लियर? तो हम लोगों ने जैसे नेशनल पार्क को अब एनवायरमेंट में खत्म कर लिया, तो आज के बाद अगर न्यूज पेपर में आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी न्यूज मिल जाए, तो अब वो न्यूज जो है आपको पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस एवरीवन, डन? हाँ जी। चलिए, तो यहाँ तक जो है आप लोगों को डन है, तो हम जो है आगे की तरफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी का कोर्स, और ये है हमारी क्लास की कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है कम से कम 3 बार देखना है ताकि आपको सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो याद हो पाए, आपका रिटेंशन एकदम बेहतर हो पाए। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। सर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। सिर्फ जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज जो है आपको पढ़नी होती है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, तो आप डाउट्स जो है अपने लिख करके भी रख सकते हो, एंड आप चाहे तो जो है उनको मैसेज वगैरह भी जो है वो कर सकते हो। जैसे ही टाइम होता है उन डाउट्स को जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। बीइंग लेट इन द क्लास विल एडवर्सली इम्पैक्ट योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, सो व्हाट टू डू सर? मेंटेन पंक्चुअलिटी। क्लियर सभी को? Medium of the teaching will be bilingual. I'll be explaining you the topic in Hindi as well as in English. But किसी को भी ये नहीं कहना है कि सर प्लीज हिंदी इंग्लिश छोड़ो, मेरे को तो मेरी जो है पर्टिकुलर भाषा में ही जो है वो आकर के समझाओ। यस प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा जो है आपके पास यहाँ पे ऑन करवाते हैं हम लोग। अभी तो रिक्वेस्टिंग मोड में चल रहे हैं, किसी दिन जो है हम इसको कंपलसरी भी कर देंगे कि कैमरा जो है सभी को ऑन करना है। यस, बट जब कभी भी डिस्कशन के लिए आपको बोला जाए तो उस टाइम आपको अपना माइक जो है वो जरूर ऑन करना है। एंड बैकलॉग के जो भी सब्जेक्ट है आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से जो है वो कंप्लीट कर लेना है। आप लोग अभी एनएसएआई की लाइव क्लासेस में हैं। लाइव क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री, इसके लिए आपसे कभी भी किसी तरह का कोई भी पैसा जो है वो नहीं मांगा जाता है। ये लाइव क्लासेस गूगल मीट के ऊपर चलती हैं, जिसका लिंक आपके टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपके पास आ जाएगा। हम लोगों ने अभी तक जितने भी कोर्सेज किए हैं, ये सारे के सारे वेल स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज जो आपके पास हमारी वेबसाइट www.sunillakhavat.com के ऊपर जो है आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं। जो लाइव क्लासेस होती है वो आपके पास की फ्री होती है, मगर जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती है इनके लिए आपको एक पेड जो है वो पेमेंट करना होता है, विच इज 799। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो कोर्स वाइज भी कर सकते हैं कि सर मेरे को तो अगर एक पर्टिकुलर कोर्स ही करना है, फॉर एन एग्जांपल एक इंडियन इकोनॉमी का कोर्स ही करना है, तो वो आप 799 में ले सकते हैं, जिसमें आपको 1 ईयर के लिए जो इसका एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहें कि नहीं सर मुझे तो सारे के सारे कोर्सेज देखने हैं, तो ये नेटफ्लिक्स की तरह भी जो है वो चलता है, जहाँ पर आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर 1 मंथ का आप लेते हैं तो ये सारे के सारे सबसे कोर्सेज आपको 1 मंथ के लिए दिख जाएंगे। क्वार्टरली या फिर ईयरली जो है आप ले सकते हैं इन द ₹799 ओनली। तो आपकी प्रिपरेशन है, आपकी सीरियसनेस है, आपको देखना है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, कितने नहीं करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो डिसीजन लेना है। बट पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, आधा अधूरा जो है वो कभी भी नहीं पढ़ना होता है। एंड ये आता है ब्लैंक पेज। सर ब्लैंक पेज? हाँ, अरे ब्लैंक पेज तो सर हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे पढ़ाई। क्लियर सभी को? यस सर। तो हम जो है आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, क्या हुआ सर? हमने अभी तक पढ़े हैं नेशनल पार्क को। यस सर, ये है नेशनल पार्क नंबर 1। फिर हमने पढ़ा नेशनल पार्क नंबर 2। फिर हमने देखा कि इधर आगे जाके नेशनल पार्क नंबर 3 भी है। फिर इधर से जाके जाकर के देखा कि नेशनल पार्क नंबर 4 भी है। तो सर यहाँ पे जो आदमी बैठा था ना, हाँ, हमने इसको बोला कि नेशनल पार्क को हमको बिल्कुल कंजर्व करके रखना है। क्या करके रखना है? बिल्कुल कंजर्व करके रखना है। यहाँ पर हमें किसी तरह का कुछ भी जो है वो नहीं करना है जिससे कि जानवरों को जो है कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, अच्छी बात है। मगर सर आप ना जानवरों को जानते नहीं हो। जानवरों को नहीं जानता? हाँ जानवरों को सर, नहीं नहीं मैं तो जानता हूँ, मुझे सारी स्पीसीज के नाम पता है। अरे सर स्पीसीज के नाम की बात नहीं है, आपको ना उनका नेचर नहीं पता है। सर क्या नेचर नहीं पता? आपको नहीं पता कि ये जो नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज होती है ना, हाँ, ये आपको पता है कि यहाँ तक नेशनल पार्क है, इसके बाद जो है वो क्या है, इसके बाद नेशनल पार्क खत्म हो जाता है। मगर जो जानवर है ना, जो स्पीसीज है, हाँ, वो चलता है अभिषेक बच्चन सर के गाने की तरह। मतलब कैसे? जैसे कि उनको सरहदें नहीं पता होती। तो मतलब उनको सरहदें नहीं पता होने का मतलब होता है कि हो सकता है नेशनल पार्क नंबर 1 का स्पीसीज
कभी मन करे उसका और चलते 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 सैर पे निकले और नेशनल पार्क नंबर 2 में चला जाए। यस, ये तो हो सकता है। हो सकता है नेशनल पार्क नंबर 2 का जो इंसान क्या सॉरी स्पीसीज है, वो चलते 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 कभी जाए और नेशनल पार्क नंबर 1 में पहुंच जाए। इसी तरीके से नेशनल पार्क नंबर 2 का नेशनल पार्क नंबर 4 में जा सकता है। ये वाली चीज भी चल सकती है। ये इधर भी जो है आपके पास स्पीसीज का जो है वो आदान प्रदान आपके पास है वो हो सकता है। एंड इधर भी जो है आपके पास स्पीसीज जो है वो क्या कर सकती है, चल सकती है। तो क्या इस इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इज इट रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू कंजर्व द स्पीसीज इन द इंटीरियर ऑफ द नेशनल पार्क ओनली? और अगर स्पीसीज बाहर आ गई तो क्या यहाँ पर हम उसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे क्या? यस yes? क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी? वेयर वी नीड टू कंजर्व द स्पीसीज? ओनली इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क और एवरीवेयर इन द अर्थ? यस, एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह में कंजर्व करने की जो है जरूरत है। बट क्या अगर ऐसा है तो क्या हम हर जगह को नेशनल पार्क ही घोषित कर देंगे क्या? यस, आर वी गोइंग टू अनाउंस एवरी प्लेस एज ए नेशनल पार्क? नो, ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोगों को नेमिंग करनी पड़ती है है ना? हम लोगों को यहाँ पे नेमिंग करनी पड़ती है कि भैया ये जो है वो क्या चीज जो है आपके पास यहाँ पे होगी। तो बोला गया कि नेशनल पार्क से नेशनल पार्क के बीच में अगर यहाँ से कोई स्पीसीज अगर आपको जाती हुई यहाँ पे मिलती है तो ऐसे एरिया को जहां पर स्पीसीज आपको थोड़ी बहुत कभी मिल भी जाती है ना, not necessarily that it should be a place which connects to national park, but नेशनल पार्क का आउटर एरिया कोई भी जहां पे मान लो अगर कभी कोई स्पीसीज मिल भी जाती है तो उसको भी हमें कंजर्व करने की जरूरत होती है। वहां पर भी हमें ध्यान रखना होता है कि कोई इंटरेक्शन जो है स्पीसीज और ह्यूमन का जो है ऐसा ना हो जाए जाकि जो या तो स्पीसीज के लिए खराब हो या फिर ह्यूमन के लिए जो है वो खराब हो। तो ऐसा जो है इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हमें क्या होना है, कंजर्व करने की जरूरत होती है। एंड इस वजह से इन एरियाज को कहा जाता है कंजर्वेशन रिजर्व। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व। सर ना मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है बेटा? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंजर्वेशन रिजर्व ना मन ना आप ना अपने मन से ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। अरे बेटा जरूर है। सर कहाँ है? सर लिखा हुआ बताओ मुझे। लिखा हुआ देखना है तुम्हें? हाँ सर मुझे लिखा हुआ देखना है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जाना। सर कौन सा 1976 वाला? नहीं नहीं नहीं, जो अमेंडमेंट होकर के आपके पास आया है उसमें देखना, वहां पर आपको इसका मेंशन जो है वो मिल जाता है। क्लियर सभी को? सर ये अमेंड कब हुआ था, कोई ईयर वगैरह बताओ ना। अरे बेटा 2002 में हुआ था, पता नहीं क्या तुमको? इतनी बार बता चुका हूं मैं तुम्हें। क्लियर सभी को? यस। तो कंजर्वेशन रिजर्व हम लोग किसको कहते हैं? द आउटर एरियाज ऑफ द नेशनल पार्क वेयर स्पीसीज कैन बी फाइंड, है ना? इट मे बी कि वहां पर कोई स्पीसीज आपके पास आ सकती है, तो उस एरिया को भी हमें कंजर्व करने की जरूरत होती है। उस एरिया को भी जो है हमें कंजर्व करने की जरूरत होती है। अब देखो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे कैसे होते हैं? जंगली एरियाज होता है ना, जंगल होते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस, ओहो अभी तक तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखिए प्लीज, है ना? प्रीवियस लेक्चर्स देखिए प्लीज। चलो, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड अभी देख लेंगे, आपको आगे भी पता चल जाएगा, जितना हम लोग पढ़ेंगे आगे पता चल जाएगा। अभी एक बार एक फ्लो में चलने दो। तो कंजर्वेशन रिजर्व जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के अंदर जो है आपके पास इंट्रोड्यूस किए गए। अब देखो ये जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं सर? ये सब होते हैं जंगलों में। हाँ, सिटीज में थोड़ी ना होते हैं, जंगलों में होते हैं ये, है ना? ये सुनो, तो जंगलों में होते हैं। अब जंगलों में ट्राइब्स रहती है कि नहीं रहती है? ट्राइब्स रहती है ना? जंगली लोग रहते हैं। उन जंगली लोगों का जो जीवन है, उन लोगों की जो लाइफ है, उन लोगों की जो लाइवलीहुड है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, है ना? उनकी पूरी की पूरी लाइवलीहुड उनके फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है वो वहां से जो है खेती करते हो, वहां पे जंगल में कहीं पे कोई खेत वेत हो उनका, जहाँ पे वो खेती करते हो सकता है वो वहां की लकड़ी बेच करके कमाते हो, है ना? यस। हो सकता है वहां से कोई प्लांट है जहां से कुछ लेकर के उसको बेच करके फिर जो है वो कमाते हो। यस और नो? हो सकता है वहां पे वो ग्रेजिंग करके जो है वो अपने अपने ना जो जिंदगी है जो है चलाते हैं। तो उनकी लाइफ जो है इन फॉरेस्ट के ऊपर काफी जो है वो डिपेंड करती है। दैट मीन्स कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकता है कि वहां पर कोई कम्युनिटी भी रहती हो, है ना? देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहां पर जो है वो कम्युनिटी भी जो है आपके पास रहती हो। तो अगर नेशनल पार्क के आसपास का एरिया जहां पर स्पीसीज पाई जाती है उसको कंजर्व करना जरूरी है, तो उसको हम बोलते थे कंजर्वेशन रिजर्व। एंड अगर वहां पे कोई कम्युनिटी भी पाई जाती है जो वहीं पर रहती है, जो कि उस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी लाइफ वहां पे डिपेंड करती है, उसको वहां से नहीं निकाल सकते, तो ऐसे एरिया को बोला जाता है कम्युनिटी रिजर्व। क्लियर? उसको बोला जाता है कम्युनिटी रिजर्व। सर मेरे को फिर से एक डाउट है। क्या डाउट है? सर मुझे ऐसा लगता है ये भी ना आप मन से ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे नादान परिंदे,
यहीं पे ये भी लिखा हुआ है। क्लियर? तो सर यूपीएससी से पूछेगा क्या कि ये कहाँ से लिखा हुआ है? बिल्कुल यूपीएससी पूछता है, और यूपीएससी घुमाता है। यूपीएससी बोलता है कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व्स आर मेंशन्ड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1976। करेक्ट? नो सर, इट इज मेंशन्ड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड इन 2000। यस, 2002 में जो है इसके अंदर लाया गया, पहले जो है वो नहीं लाया गया। ठीक है। अब आप YouTube के ऊपर जाओगे, कहीं से भी आप देखोगे, बहुत सारे लोगों की पीडीएफ देखते हो, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, फिर इसके ऊपर बहुत सारी ना पीएचडी कर रखी होती है। इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस इतना ही पूछता है यूपीएससी। ठीक है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप उठा के देखोगे, इतना ही पूछा जाता है कि कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, कौन से एक्ट के अंदर जो है इनको यहाँ पर मेंशन आपके पास यहाँ पे किया गया है। डन सभी को यहाँ तक? यस, चलो। तो एक बहुत ही लेम सा क्वेश्चन यहाँ पे एक दिन पूछ लिया गया। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि इसको ओन कौन करता है, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसको ओन कौन करता है? तो मैंने कहा नादान परिंदो, ऑब्वियसली इट विल बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ना, ऑब्वियसली इट विल बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये आपके पास गवर्नमेंट जो है इसको ओन करेगी। क्लियर सभी को? यस। तो फिर मेरे से पूछा गया कि सर आपको ना वो एक टेबल याद है क्या? मैंने कहा कौन सी टेबल? बोले आईयूसीएन ने ना एक कैटेगरी दी थी, एक कैटेगरी दी थी, जिसमें बताया था कि नेशनल पार्क की कैटेगरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कैटेगरी क्या है, कम्युनिटी रिजर्व की कैटेगरी क्या होगी, कंजर्वेशन रिजर्व की कैटेगरी क्या होगी, बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी क्या होगी। तो सर बताओ ना, ये कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, उनकी आईयूसीएन के अकॉर्डिंगली कौन सी कैटेगरी होगी? आपने ये तो हमको बताया ही नहीं। बेटा ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद है, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर याद है, तो मेरे पहले लेक्चर में ही मैं इसकी कैटेगरी बता चुका हूँ, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेटर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व की पहले ही मैं जो है आपको कैटेगरीज बता चुका हूँ। जिसने फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रखा है, जिसने फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर देख रखी है, उसको इनके स्टेटस, इनकी कैटेगरीज याद होगी। क्लियर सभी को? याद है किसी को? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द कैटेगरी? Yes, what is the category of conservation reserve and community reserves, respectively? Are they same or different? Are they same or different? Yes, are they same or different? Are they same or different? Yes, इसका मतलब याद नहीं है, दे आर डिफरेंट। कंजर्वेशन रिजर्व की जो कैटेगरी थी वो आपके पास थी 4। कंजर्वेशन रिजर्व की जो कैटेगरी थी वो आपके पास थी 4, कैटेगरी नंबर 4 में आता था। एंड कम्युनिटी रिजर्व जो है वो आपके पास आता है कैटेगरी नंबर 5 में, सॉरी 6 में। कम्युनिटी रिजर्व जो है आपके पास कैटेगरी नंबर 6 में आता है। तो कंजर्वेशन रिजर्व जो आपके पास होता है वो आता है 4 में, एंड कम्युनिटी रिजर्व जो है वो आपके पास आता है 6 में। ठीक है, आराम से जस्ट बैठ के समझो, इनके नोट सब कुछ लिखे हुए हैं जो वेबसाइट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर पूरा लिखा हुआ है ऐसे, द कैटेगरी ऑफ द कम्युनिटी रिजर्व अकॉर्डिंग टू द आईएएस इज कैटेगरी 4 एंड कम्युनिटी रिजर्व रिजर्व फॉल्स इन कैटेगरी 6 ऑफ द आईयूसीएन। ऐसे पूरे स्टेटमेंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं। डन सभी को? यस, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया सभी को? चलिए, तो हम जो है वो आगे पढ़ते हैं। सर हम आगे अब जो है वो क्या पढ़ेंगे? देखो क्या हुआ था ना, एक दिन ना दौड़ते दौड़ते मेरे पास एक टाइगर आ गया। सर टाइगर आ गया? हाँ, मेरे पास एक टाइगर आ गया। तो सर आपने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने इसे बोला हेलो टाइगर, हाय कैसे हो? तो इसने बोला मैं अच्छा हूँ। मैंने कहा और क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं, आजकल जो है वो रिजर्व चल रहा है। क्या चल रहा है? रिजर्व चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर आज जो है मैं तुमको ही यही पढ़ा दूंगा सबको। क्या पढ़ाओगे? टाइगर रिजर्व। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारे पास हो जाएगी टाइगर रिजर्व। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में टाइगर रिजर्व के बारे में। तो क्या हुआ था आपके पास? सर टाइगर रिजर्व के बारे में ना आप क्या पढ़ाओगे? आपने जब नेशनल पार्क पढ़ा है उस टाइम ऑलरेडी हमको सारे इंडिया के टाइगर रिजर्व भी याद करा दिए है ना। जब हमने ऑलरेडी नेशनल पार्क को पढ़ा तो उस टाइम में हमने नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी जो है वो सारे के सारे हमने याद कर लिए। ये चीज तो है हमारे पास, बट फिर भी जो है इनसे रिलेटेड अभी कुछ एक चीजें जो है आपके पास यहाँ पे बाकी है, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा थ्योरी को समझना, इन सब चीजों को समझना जो है थोड़ा सा बाकी है। तो इसको भी जो है समझते हैं। हाँ सर समझते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हमारे पास देखा गया कि यार इंडिया में ना बहुत सारे टाइगर है। तो बहुत सारे टाइगर है, हाँ। एक बार एक लॉन्ग लॉन्ग एगो एक वक्त था ऐसा जब इंडिया में बहुत सारे टाइगर जो है हुआ करते थे। सर फिर क्या हुआ? फिर हंटिंग हुई, फिर पोचिंग हुई, फिर ना और भी बहुत सारी चीजें हुई। कोई इनको पालने के लिए करने लगा, किसी ने जू में इनको डाल दिया, बहुत सारी चीजें हुई। एंड धीरे 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 टाइगर भी जो है वो डिजीज के कारण मरते भी गए।
और धीरे 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 इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई। एंड जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है तो सरकार जाग जाती है। तो सरकार जाग जाती है, हाँ सरकार जाग जाती है। एंड सरकार कहती है कि हमको टाइगर को जो है वो क्या करना है, रिजर्व करना है। क्लियर, हमको जो है वो टाइगर को रिजर्व करना। तो नीड अराइज हुई कि भैया टाइगर को जो है हम लोगों को रिजर्व करना पड़ेगा। सर ये सब कब हुआ, 1973 के अंदर। तो 1973 के अंदर सरकार की होश उड़े और उन्होंने कहा कि हम जो है टाइगर को रिजर्व करेंगे। एंड इसके लिए आज हम एक प्रोजेक्ट लेकर के आने वाले हैं। तो कैसा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास प्रोजेक्ट टाइगर की जो है आपके पास यहाँ पे एक क्या कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपके पास यहाँ पे शुरू होता है। तो यहाँ पर एक बैठा आदमी था। अच्छा, इसको एक क्वेश्चन आया, बोले टाइगर मरता है तो मरने दो ना, टाइगर जाता है तो जाने दो ना, टाइगर अगर नहीं है तो रहने दो ना, आज डायनासोर भी तो नहीं है, क्या फर्क पड़ गया, मरने दो ना, क्या फर्क पड़ा है, क्यों प्रोजेक्ट टाइगर देना है। आप इंडिया में दूसरे भी तो इतने सारे मुद्दे हैं, उन पे ध्यान दो ना, ये क्या प्रोजेक्ट टाइगर लगा रखा है। तो बोला प्रोजेक्ट टाइगर चलाने की जरूरत है, टाइगर को कंजर्व करने की जरूरत है। बोला क्यों, बोला इसलिए बिकॉज टाइगर इज एन अम्ब्रेला स्पीसीज। क्या है, टाइगर आपके पास एक अम्ब्रेला स्पीसीज होती है। सर भी अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती है, ये कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, ये फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है। बेटा देखो इन सब के मतलब और इनके एग्जांपल्स और इनको डीपली हम लोग जब इकोलॉजी को पढ़ेंगे ना तब मैं जो है आपको समझाऊंगा। बट अभी फिलहाल समझो अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब छतरी स्पीसीज, छतरी स्पीसीज मतलब छतरी स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जिनके नीचे सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। सर ऐसे कैसे, टाइगर तो सबको खा जाता है, हम लोग इसके नीचे अच्छे से कैसे रह सकते हैं, इनको तो मरने ही दो सर। अरे बेटा नहीं मरने दे सकते। जब टाइगर दूसरी स्पीसीज को खाता है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसी से, ये प्रकृति का नियम है जिससे फूड चेन, फूड वेब वो सब क्या होती है, स्टेबल रहती हैं। यस, अगर अगर ऊपर से टाइगर और ये सारे खत्म हो गए ना, तो यहाँ पे जो दूसरी स्पीसीज है वो क्या होगी, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अर्थ के ऊपर जो है फूड का इम्बैलेंस जो है आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए फूड चेन, फूड वेब, इनको क्या है, बैलेंस रखने की जरूरत होती है। और इसी वजह से हम लोगों को इनको क्या है, कंजर्व करके रखना पड़ता है। क्लियर, तो नीड पता चली कि क्यों टाइगर को कंजर्व करने की जरूरत है। यस, ये कोई इसलिए नहीं कि बच्चे देखेंगे जू में तो खुश होंगे, इस वजह से टाइगर को जो है कंजर्व करके रखो। यस, पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर अम्ब्रेला स्पीशीज यहाँ से चली गई तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ सकते हैं ना अपन, यस और नो। यस, तो इस वजह से इनको जो है वो कंजर्व करने की हमारे पास यहाँ पे नीड जो है वो अराइज होती है। तो चलो ठीक है, बोला हम जो है इनको कंजर्व कर लेंगे। बोले करेंगे कैसे पर, बोला कोई काम बात नहीं, एक काम करो, एक अथॉरिटी बना दो। क्या करो, एक अथॉरिटी बना दो। तो एक अथॉरिटी बना दी गई। अथॉरिटी का नाम आपके पास होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वाह सर वाह, क्या नाम दिया है, पता नहीं कैसे इतने टफ नाम को याद रखेंगे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो आपके पास जो है नेशनल, सर थोड़ा सही से ही लिख देते हैं, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी बना देता हूँ मैं। तो आपके पास एक अथॉरिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर चलाना है, क्योंकि टाइगर को कंजर्व करना है। तो बोला सर इसको मेंशन कहाँ पे किया है, कहीं पे लिखा है क्या इसको। ऑब्वियसली 1973 के अंदर अगर प्रोजेक्ट टाइगर आपके पास आता है तो इसका मतलब अथॉरिटी तो पहले ही बना दी गई होगी ना। यस और नो, इसका मतलब ऑब्वियसली अथॉरिटी आएगी तभी तो प्रोजेक्ट लेकर के आएगा। यस, समझ पा रहे हो ना, पहले आप स्टूडेंट बने, पहले आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में गए होंगे, तभी तो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा। पहले प्रोजेक्ट बना के फिर फाइनल ईयर में थोड़ी ना गए होंगे। यस, तो इस तरीके से पहले अथॉरिटी बनती है, फिर जो है आपके पास प्रोजेक्ट टाइगर जो है आता है। तो अथॉरिटी को कब बनाया गया, अथॉरिटी को बनाया गया ऑब्वियसली 73 से पहले। मेरी मैथमेटिक्स देखो, पता है तुम्हें 73 से पहले 72 आता है। सर मतलब इसका मेंशन कहाँ पे होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है आपके पास इसका मेंशन जो है होता है। सर नहीं होता है, तो कहाँ होता है, सर इसका मेंशन एक्चुअली में होता है 2002 के अंदर। जब इसको अमेंड किया गया था तब जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है आपके पास यहाँ पे बनाई गई थी। सर ऐसा मतलब कैसे, ये आपने मतलब कैसे, अभी तो आपने बोला था कि जब आप स्टूडेंट बनोगे तभी तो आप प्रोजेक्ट बनाओगे। अरे बेटा तुम समझ नहीं रहे हो,
जब 1973 के अंदर नीड अराइज हुई तब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया कि भाई हमको इनको कंजर्व करना है, बट अब कैसे करना है, क्या करना है, ये सब तो बाद में सोचा जाएगा ना आपके पास। यस और नो? ये तो ओवर द टाइम आपके पास यहाँ पे चीजें चलेगी। तो 2002 के अंदर जब इसको अमेंड, सॉरी 2006 में जब इसको अमेंड किया गया, तब जो है आपके पास यहाँ पे इसका मेंशन किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू आपके पास आया है, तो ये बॉडी कैसी होगी, तो ये आपके पास होती है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये जो है आपके पास एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके पास एक चेयरमैन भी होगा एंड इसके पास एक वाइस चेयरमैन जो है वो भी आपके पास होता है। तो सर चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन आपके पास इसका हो जाता है मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। कौन? मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो आपके पास जो है वो इसके जो है वो चेयरमैन हो जाते हैं एंड वाइस चेयरमैन आपके पास हो जाते हैं अगेन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो रही है, देख लेना थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो बोला सर इन चेयरमैन को, इन वाइस चेयरमैन को, इनको पावर कहाँ से मिलती है? इनको पावर मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में से। ठीक है, इनको जो पावर मिलती है वो आपके पास मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में से। क्लियर? यहाँ तक समझ आया आपको कि एक दिन सरकार जागी, सरकार को समझ आया कि भैया हमको जो है वो टाइगर को कंजर्व करके जो है वो रखना है, हमको जो है वो टाइगर को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। अब कंजर्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर ले आए। फिर ओवर द टाइम जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है आपके पास यहाँ पे बनती है। क्लियर सभी को? यस। अब देखो उसके बाद अब आपके पास जो है प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है। जब प्रोजेक्ट टाइगर आपके पास लाया गया था कि टाइगर को जो है इसको आपको कंजर्व करना है, तो उस टाइम में 1973 के अंदर देखूं तो टोटल इंडिया के अंदर जो है वो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। उस टाइम में टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स जो है आपके पास यहाँ पे इंडिया थे। बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ओवर द टाइम, और एट प्रेजेंट में अगर आप देखते हो तो इन टोटल 51 टाइगर रिजर्व जो है आपके पास यहाँ पे इंडिया में जो है आपके पास यहाँ पे है। तो सर एक बात बताओ, कौन सा ये जो प्रोजेक्ट टाइगर चलता है इसके लिए पैसा भी तो चाहिए होता है? हाँ ये बात तो है यार। तो सर ये पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे, जिससे कि ये सब कुछ जो है वो मेंटेनेंस होगा, और टाइगर्स को रखने के लिए जो मीट भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, इसके लिए पैसा तो लगेगा ना सर। पैसा कौन देगा ये? पैसा देखो बेटा, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि इसकी पूरी की पूरी फंडिंग जो है वो कौन करेगी? वो करेगी यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है आपके पास इसका पूरा का पूरा पैसा जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर सभी को? यस। तो ये जो है चीज आपके पास यहाँ पे होती है। अब देखो टाइगर रिजर्व आपके पास यहाँ पे बनाए गए हैं। जब टाइगर रिजर्व हम लोग किसी भी एरिया को बनाते हैं, है ना, मान लो कोई एरिया है, जैसे इंडिया है, इंडिया में कोई ये एक एरिया है जिसको हमने टाइगर रिजर्व बना दिया। जब हम किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें क्या क्या चीजें हम बनाएंगे, इसको थोड़ा सा बताओ। तो टाइगर रिजर्व जब भी बनाते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें रखी जाती है। एक तो आपके पास होता है कोर एरिया, ठीक है, और एक होता है आपके पास बफर एरिया। सर ना आप ना झूठ बोल रहे हो, आप ना थोड़ा अच्छे से पढ़े कि नहीं है? क्यों सर? एक ना ट्रांजिशन एरिया भी होता है, हमने पढ़ा है ना, एक ना ट्रांजिशन एरिया भी होता है। आप ना झूठ मत बोलो, कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, ट्रांजिशन एरिया, तीन चीजें होती है, एक दो और तीन। गलत पढ़ के आए हो, गलत पढ़ के आए हो। जो टाइगर रिजर्व होता है उसमें दो ही एरिया होते हैं। आप जिस तीन एरिया की बात कर रहे हो, कोर एरिया, बफर एरिया, कंजर्व, ये सॉरी ट्रांजिशन एरिया, ये टाइगर रिजर्व में नहीं, ये हमारे आने वाले अगले टॉपिक के अंदर होते हैं। तो ये आने वाला अगला टॉपिक कौन सा है बेटा? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके पास होते हैं उनके अंदर तीन लेयर चलती है। कौन कौन सी? कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। क्लियर? बट जो टाइगर रिजर्व आपके पास होते हैं, टाइगर रिजर्व में दो ही आपके पास होता है। एक तो आपके पास होता है कोर एरिया, यस, तो एक टाइगर रिजर्व आपके पास होता है, उसके अंदर दो ही आपके पास एरियाज होते हैं, एक तो होता है कोर एरिया और एक जो है आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं बफर एरिया। ठीक है, कोर रीजन एंड बफर रीजन। डन सभी को यहाँ तक? प्लीज ध्यान रखना, आधे से ज्यादा लोगों को यही यही रहता है कि सर कोर होता है, बफर होता है और ट्रांजिशन होता है। नहीं, वो बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर होता है,
वो बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर होता है। जो टाइगर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व में दो ही चीजें होती है, एक तो कोर होता है और एक बफर होता है। क्लियर? यस, ये बात समझ आई ना? ध्यान रखना इसको, बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को ये चीज पता ही नहीं होती, बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को ये चीज नहीं पता होती, वो इसके में कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि सर ये दो होते हैं, ये तीन होते हैं। पर ध्यान रखना यहाँ पर ये दो ही होते हैं, कोर एंड बफर, दैट्स इट। टाइगर रिजर्व के केस में दो ही होते हैं, कोर एरिया एंड बफर एरिया। डन? यस। फिर अब ये मत कहना कि सर कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व ये सब भी होंगे क्या? अरे भाई ठीक है, टाइगर रिजर्व में एक टाइगर को रखा, कल को उठ करके वो बाहर भाग गया तो ऑब्वियसली आसपास के एरिया को कवर तो करना ही है। यस, तो कंजर्वेशन रिजर्व हो गई। अगर मान लो वहां पे कोई कम्युनिटी रहती है जो कि वहां से लकड़ी वकड़ी काटती है तो कम्युनिटी रिजर्व भी हो गई। यस। अगर मान लो वहां पर कोई देवता है जिसकी पूजा होती है आपके पास, है ना, अगर कोई देवता है, मंदिर, भाई जंगल में होते हैं ना देवता की मंदिर वगैरह होते हैं जिसमें लोगों की आस्था होती है, जिसको लोग तोड़ने नहीं देते कल को। तो मान लो आपने टाइगर रिजर्व बना भी दिया मगर लोगों की आस्था की जगह है, तो हो सकता है सीक्रेट ग्रोव्स भी हो वहां पे कोई। सीक्रेट ग्रोव समझते हो ना? सीक्रेट ग्रूव्स समझते हो कि नहीं समझते हो? आगे पढ़ेंगे, एनवायरमेंट में टॉपिक आता है एक, सीक्रेट ग्रूव्स, नहीं हो तो सर्च कर लेगा, है ना। तो वो भी जो है आपके पास यहाँ पे होंगी, ये सारी चीजें आपके पास मिलेगी वहां पे। यस। तो होंगी क्या क्या वो एक अलग चीज है, बट टाइगर रिजर्व के नाम पे वहां पे सरकार क्या क्या एरिया बनाएगी, तो वो दो एरिया बनाती है जिसको हम बोलते हैं कोर एंड बफर। तो समझते हैं कि ये कोर एरिया जो है आपके पास क्या होता है एंड बफर एरिया जो है आपके पास क्या होता है। जो कोर एरिया आपके पास होता है इसके पास एक लीगल स्टेटस होता है। फिर कैसा लीगल स्टेटस? बिल्कुल बराबर एक नेशनल पार्क का या फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दोनों के बराबर का लीगल स्टेटस जो है आपके पास यहाँ पे इसको जो है वो मिलता है। क्लियर सभी को? यस। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस दोनों के बराबर जो है इसको आपके पास लीगल स्टेटस जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर ना जो एजेंडा होता है इसको कंजर्व करने का, वो एक्सक्लूसिवली टाइगर सेंट्रिक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास एजेंडा होगा रिजर्व करने का, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ टाइगर सेंट्रिक ही आपके पास होगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मान लो एक कोई कोर एरिया है, ठीक है, अब इसके अंदर आपने टाइगर ही टाइगर भर दिए एंड आपने सारे के सारे मेल टाइगर ही आपने आपने भरे हैं, तो क्या उनका कंजर्वेशन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। अगर आपने सारे के सारे मेल टाइगर्स ही वहां पे भर दिए तो क्या कंजर्वेशन होगा? नहीं होगा। भाई वो यारी दोस्ती में आराम से अच्छे से रहेंगे, नो डाउट, उसमें कोई बात नहीं है, बट वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द टाइगर है वो आपके पास यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस वजह से कोर एरिया के अंदर जरूरी है कि आप टाइगर्स के साथ साथ आप लोग फीमेल टाइगर्सेस भी जो है आप लोग रखेंगे, है ना। टाइगर्सेस भी जो है आपके पास यहाँ पे होनी ही चाहिए, है ना। तो इट शुड बी, ऐसा नहीं है कि सर मस्त होनी ही चाहिए। मान लो अगर कोई फीमेल टाइगर वहां पे नहीं हुई, है ना, कि सर आज तक तो थी, मान लो कल को किसी फीमेल टाइगर की जो है डेथ हो गई, तो आप बोल दोगे सर अब तो ये कोर एरिया रहा ही नहीं। ऐसा नहीं है, उसके अंदर बाद में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, फीमेल टाइगर्स को वहां पे बाद में वापस इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो रखा जाता है। भाई अगर आपको कंजर्व करना है ना किसी भी स्पीसीज को, तो आपको मेल और फीमेल दोनों रखने ही पड़ेंगे, ताकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आ पाए, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई हो सके, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर सके। क्लियर सभी को? तो फीमेल टाइग्रेसेस जो है वहां पर आपको होनी चाहिए। डन। अब क्या होता है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि इज इट मस्ट या कि कोर एरिया में देयर शुड बी फीमेल टाइग्रेसेस, ट्रू और मतलब ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट दे देते हैं और ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देते हैं उसमें, फिर जो है स्टूडेंट सोचता है कि यार ये कोई पॉइंट हुआ क्या यार, है कोर एरिया ऐसे थोड़ी ना बनाया जाएगा कि फीमेल टाइग्रेसेस रखो वहां पे, है ना, ऐसे थोड़ी ना, और वो उसको गलत करके आ जाता है। बट ध्यान रखना, अगर आप कंजर्वेशन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करनी पड़ेगी, है ना। अदरवाइज आप उनको चाहे कितना ही अच्छा एनवायरमेंट देखो, अंत तो अंत है, मौत तो सत्य है, वो तो होगी। यस और नो? तो पॉपुलेशन ग्रो कराना बहुत जरूरी है। इस वजह से वहां पर आपको फीमेल की, सॉरी, फीमेल टाइग्रेसेस भी जो है आपको वहां पे रखनी पड़ती है। क्लियर? यस। एंड यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। तो ऐसे एरिया को जो है अंदर आपके पास जो है हम लोग बोलते हैं कोर एरिया। नेक्स्ट आपके पास आता है बफर एरिया। बफर एरिया के अंदर आप देखोगे तो आपके पास ये मिक्सचर होता है ऑफ द फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड। तो फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड का जो है आपके पास ये देखोगे तो आपको एक मिक्सचर मिलता है। यहाँ पर मल्टीपल जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस एरिया को कंजर्व करने के लिए, है ना। सिर्फ टाइगर सेंट्रिक जो है आपके पास यहाँ पे नहीं चलती, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके पास होता है। यहाँ पर पीपल
ओरिएंटेड चीजें भी जो है वो चल सकती हैं, है ना। हो सकता है वहाँ पे आसपास में मान लो कोई कम्युनिटी रह रही हो, कोई ट्राइब जो है वहाँ पे रह रही हो, जो कि वहीं पे जो है आपके पास कहते हैं ना कि उनका जीवन तो वहीं पे चलता है, वो वहां से हटेंगे नहीं। तो उनको भी कंजर्व जो है वहाँ पे कर सकते हैं, उनको जो है वहाँ पर रख सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनका एक क्या कहते हैं ना, इनका इंटरेक्शन जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इंटरेक्शन भी जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल सकता है। क्लियर सभी को। तो बेसिकली अगर बफर एरिया को कहे तो हम कह सकते हैं कि इट एम्स एट प्रोमोटिंग, ठीक है, टाइगर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। इस एरिया में हम टाइगर और ह्यूमन इंटरेक्शन को भी प्रमोट करते हैं, कि ऐसा नहीं हो कि किसी दिन ह्यूमन जो है टाइगर को देख करके एकदम से डर जाए कि ये अरे ये हमने क्या देख लिया, और टाइगर के लिए भी किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि वो एकदम से देख के डर जाए कि ये हमने क्या देख लिया, है ना। दोनों ही चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से इस इंटरेक्शन को भी जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इस एरिया में जो है प्रमोट किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज भी आपके पास क्या होगी, अलाउ की जाती है। अब ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके वहां पे बोल दो कि सर हम तो जो है आज यहाँ पे जो है वो क्रिकेट ही खेलेंगे। वो क्रिकेट ही खेलने वाली बात नहीं है। बट जैसे मान लो आपको कोई रिसर्च करनी है, तो आप वहां पे जा सकते हो। कोई साइंटिफिक स्टडी आपको करनी है, आप वहां पे कर सकते हो। आपको मान लो ग्रेजिंग वगैरह थोड़ा बहुत जो है वो कराना है, आप जो है वहां पे जो है वो कर सकते हो। आप जो है वहां पे टूरिस्ट घूमने के लिए जो है आप जा सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। डन सभी को। टाइगर रिजर्व समझ में आया। एक टाइगर रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना है, ट्रांजिशन एरिया नहीं होता है। कोर और बफर दो ही रीजन यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है टाइगर रिजर्व को लेकर के। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। कोर एंड बफर, ये चीजें जो है आपके पास ध्यान रखना है। एंड आप बायोस्फीयर रिजर्व के भी कोर एरिया को देखोगे, है ना, वहां पे भी हम लोग कोर एरिया को देखेंगे। और टाइगर रिजर्व में भी कोर एरिया होता है, बट दोनों कोर एरिया में डिफरेंस है। जो टाइगर रिजर्व में कोर एरिया होता है वो वहाँ एक्सक्लूसिवली टाइगर सेंट्रिक चीजें ही होती है ना। वहां पे दूसरी स्पीसीज से लेके किसी को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ टाइगर को ही देखना है कि टाइगर को ही जो है हम लोगों को बचाना है। बट जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया मिलेगा, वहां पे उसको पूरे के पूरा जो एरिया है वहां पे जितने भी स्पीसीज हैं उनको, मतलब ओवरऑल मिक्सचर में जो है वहां पे चीजें चलती है। डन। समझ आई चीजें आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे डिफरेंस है, ये सिर्फ टाइगर सेंट्रिक चीज है यहाँ पे। डन। चलिए, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। नेक्स्ट, तो ये आपके पास यहाँ पे कराया जाता है। बोले सर इसके बाद क्या सिर्फ यही जो है आपके पास यहाँ पे चलता रहेगा क्या? नहीं, और भी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे चलती है। आप देखते हो तो 2005 का वक्त आता है, 2005 के अंदर आपके पास एक टाइगर टास्क फोर्स भी बनाया जाता है। टाइगर टास्क फोर्स भी जो है आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है। इसको बनाते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, बाय नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के जो है आपके पास बनाते हैं। तो ये सब करके टाइगर की जो जनसंख्या थी उसको क्या करा गया, इंक्रीज करा गया, इंक्रीज। सर ना एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि टाइगर की जनसंख्या इंक्रीज हुई? बेटा तुम मेरे से पूछ रहे हो कि टाइगर की जनसंख्या इंक्रीज कैसे हुई, मुझे कैसे पता? मैंने पढ़ा है ना, न्यूज़पेपर में आता है कि पहले इतने नंबर ऑफ टाइगर्स थे, अब इतने सारे नंबर ऑफ टाइगर्स है। सर एक दूसरी बात बताओ। कौन सी दूसरी बात? इनको कैसे पता चला कि पहले इतने सारे टाइगर्स थे अब इतने सारे टाइगर्स हैं? ये क्या बैठ करके गिनने बैठे हैं क्या उनको? ये क्या गिनते हैं क्या वहां पे? हाँ, बिल्कुल गिनते हैं उनको यहाँ पे। सर टाइगर को गिनते हैं? टाइगर के साथ 1 2 3 काउंटिंग करते हैं वो? ऐसे टाइगर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? टाइगर उनको काटता नहीं है क्या? बेटा दूर से करते हैं, दूर से। तो सर दूर से तो ये भी तो हो सकता है कि एक ही टाइगर को 2 बार देख लो आप, और आपने बोल दिया 1 और 2 दूसरे टाइगर से आपके पास। यस। तो देखो चीजें आपके पास होती है, बट टेक्निक्स होती हैं आपके पास, है ना। टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स के थ्रू आपके पास टाइगर सेंसस जो है वो निकाला जाता है कि टाइगर की जो है संख्या जो है आपके पास यहाँ पे इंडिया में जो है आपके पास कितनी देखने को मिलती है। तो एक तो जिसे हम लोग बोलते हैं पगमार्क टेक्निक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि टाइगर्स को जो है वो कैसे कैसे देखते हैं। तो एक तो होती है पगमार्क टेक्निक, कि टाइगर का जो पंजा होता है ना वो अलग ही दिखता है, कि हाँ यार ये जो है पंजा आपके पास टाइगर का जो है पंजा है। तो एक तो आपके पास पगमार्क टेक्निक होती है। देखे जाते हैं फुटप्रिंट्स को, देखे जाते हैं कि किस तरीके का फुटप्रिंट है, ये टाइगर का है ना। पहले वाले फुटप्रिंट दूसरे वाले फुटप्रिंट ये कहीं मैच तो नहीं कर रहे हैं। तो फुटप्रिंट्स के अकॉर्डिंगली जो है ये लोग जो है गिनते हैं कि इन टोटल जो है यहाँ पे इस रिजर्व में जो है कितने सारे टाइगर्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक आपके पास होता है कैमरा ट्रैपिंग मेथड, है ना। एक आपके पास मिलता है कैमरा ट्रैपिंग मेथड।
कैमरा ट्रैपिंग मेथड में आपके पास क्या होता है सिंपली कि मान लो ये कोई वाटर रिजर्व है आपके पास, ठीक है, वाटर रिजर्व है। सुबह सुबह हर एक जानवर जो है यहाँ पे पानी पीने जाता ही है, तो यहाँ पर जो है कैमरा लगा दिया जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर यहाँ पे जो है कैमरा लगा देंगे, और इस कैमरे से देखेंगे कि टोटल जो है वो कितने टाइगर जो है यहाँ पे आकर के सुबह सुबह जो है वो पानी जो है आपके पास सुबह दिन में इन टोटल जो है वो कितने सारे टाइगर जो है वो पानी आपके पास यहाँ पे आके के पी के जो है वो जा रहा है। और ये सिर्फ टाइगर के पानी पीने की बात नहीं होती है, ओवरऑल पूरे जंगल में जो है आपके पास यहाँ पे कैमरा वगैरह लगे हुए होते हैं, जिससे कि उस टाइगर को जो है वो ट्रेस किया जाता है कि कौन सा टाइगर जो है आपके पास अभी कहाँ पर है, क्या चीजें चल रही है आपके पास, और उसकी जो है वो आपके पास सेंसर जो है वो किया जाता है। तो कैमरा ट्रैपिंग मेथड आपके पास ही होता है। और बाकी मेथड तो है ही है कि सर एक गोली चलाओ, उसको बेहोश करो, बेहोश करके उसके गले में पट्टा लगा दो कि ये टाइगर नंबर 1 है, ये टाइगर नंबर 2 है, ये टाइगर नंबर 3 है, ये टाइगर नंबर 4 है। सर एक दिन में कोई टाइगर 2 बार भी पानी पीने आ सकता है क्या? अरे तो साथ में कैमरा भी तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो अगर मैंने पानी पीने के लिए देखा तो कैमरे से उसको देखूंगा और फिर कि हाँ भाई ये वाला कैमरा तो चला गया, ये वाला टाइगर चला गया, अब दूसरा वाला आ रहा है। वो पूरी भाई ऑब्वियसली यार, क्या गवर्नमेंट को ये ध्यान में नहीं आएगा कि 2 बार भी तो आ सकता है, 2 कि 3 बार आ जाएगा वो तो, है ना? यस। तो इस तरीके की चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो ये कुछ मेथड होते हैं जो कि आपके पास जिसके थ्रू हम लोग टाइगर्स को देखते हैं कि टाइगर जो है आपके पास कितने मतलब किस तरीके से सेंसर्स जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। अब बात आती है कि क्रिटिकल तो ये चीज़ आपके पास होती है, इस तरीके से टाइगर्स जो है आपके पास यहाँ पे रिजर्व जो है वो सॉरी टाइगर्स को जो है यहाँ पे आपके पास कंजर्व किया जाता है। अब इसके बाद जितना कुछ भी आपको पढ़ना होता है वो पढ़ने होते हैं अलग अलग टाइगर रिजर्व के बारे में कि कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व हैं। फिर टाइगर रिजर्व से रिलेटेड दूसरी बातें भी पूछ ली जाती है कि इस टाइगर रिजर्व से नदी कौन सी निकलती है, इस टाइगर रिजर्व के पास में जो है वो हिल कौन सा है आपके पास। ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे पूछी जाती है। अब जहां हम लोगों ने नेशनल पार्क पढ़ा वहां पे मैंने आपको टाइगर रिजर्व भी पढ़ा दिया। अब जो एक अगर एक नेशनल पार्क है उससे अगर एक टाइगर रिजर्व एसोसिएटेड है, तो नेशनल पार्क में से जो रिवर जा रही होगी वही रिवर टाइगर रिजर्व में से भी जा रही होगी। यस। तो इसका मतलब टाइगर रिजर्व जितने भी थे इंडिया के ना वो मैं सारे आपको पढ़ा चुका हूँ। यस, क्लियर सभी को? यस। इसके बाद यही पढ़ना होता है जो टाइगर रिजर्व को लेकर के जो हिस्ट्री जो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए वो मोर देन सफिशिएंट, इतना ही है, इससे ज्यादा पीएचडी करनी नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि यूपीएससी इतना ही पूछेगा। उसके बाद आपको मेनली आता है टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया में टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है ना। वहां से उससे एसोसिएटेड आपके पास जो है डिटेलिंग जो भी होती है कि वहां पे और कौन सी स्पीसीज मिलती है आपको। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेशनल पार्क के लेक्चर्स आप देखिएगा, जिस किसी ने भी अगर तक नहीं देख रखे हैं तो वो यूट्यूब के ऊपर जाए, वहाँ पे फ्री में रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, वो रिकॉर्डिंग्स आप जाकर के देख सकते हो। 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग से करीब 8 लेक्चर्स हैं, उनको आप देखोगे एक ही दिन में बैठ करके सारे नेशनल पार्क जो है आप लोग इजीली जो है वहाँ पे कवर कर सकते हो। तो ये आपके पास होते हैं टाइगर रिजर्व। एंड टाइगर रिजर्व को करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास आता है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, टाइम तो है ना, अभी 1 घंटा थोड़ी ना हो गया। ये सभी टाइम है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इन सारे कंसेप्ट को जब हम लोगों ने लिया तो इन सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने हमारे यहाँ पे एक्ट के थ्रू जो है वो लिया है ना, कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 जो है आपको देखने को मिलता है, 2006 आपको देखने को मिलता है, हर चीज का इनके अंदर मेंशन है। बट ध्यान रखना ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का मेंशन हमने यहाँ पे किसी एक्ट के थ्रू जो है वो नहीं किया है ना। इसको जो है हम लोग किसी भी एक्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पर हम लोग नहीं लेकर के आए, ध्यान रखना। तो सर ये कहाँ से लेकर के आए? ये लेकर के आए हम यूनेस्को से। यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम बोलते हैं मैप। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम बोलते हैं मैप, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इससे इंस्पायर होकर के हम लोगों ने इंडिया के अंदर जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपके पास यहाँ पे बनाया। इससे इंस्पायर होकर के हम लोगों ने जो है यहाँ पे आपके पास क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जैसे इंस्पायर होकर हम लोगों ने इंडिया में जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाया। तो ये प्रोग्राम जो है आपके पास कब चला था? ये आपके पास मैप जो प्रोग्राम है वो 1971 के पास आपके पास चलता है सर। क्लियर सभी को? यस। तो देखो जो नेशनल पार्क हम लोग बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोग बनाते हैं, टाइगर पार्क हम लोग, टाइगर रिजर्व हम लोग बनाते हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं स्पीशीज सेंट्रिक।
ठीक है। बट बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोग अगर बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज सेंट्रिक चीजें नहीं होती, ये उस रीजन के ओवरऑल स्पीसीज के, वहाँ के ह्यूमंस के, वहाँ की सोसाइटी के, वहाँ के कल्चर के, उन सभी चीजों को कंजर्व करने की बात करता है। उन सभी चीजों को कंजर्व करने की बात करता है। देखो, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी इकोलॉजी के बारे में पढ़ रखा होता है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, वो एक छोटी चीज नहीं होती, वो बहुत बड़ी सी चीज होती है। इतनी बड़ी सी चीज में हम लोग सिर्फ एक स्पीसीज के बारे में कभी भी बात नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वहां पे मल्टीपल चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होगी, मल्टीपल स्पीसीज होंगे, वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन भी होगा। और इसी वजह से प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम आपके पास मैन एंड बायोस्फीयर होता है, कि वहां की स्पीसीज, है ना, कि भाई स्पीसीज, वहां का एनवायरमेंट, वहां का ह्यूमन, तीनों ले लो। उसके बाद वहां की जब ह्यूमन है तो ऑब्वियसली वहां पे जो सोशल चीजें चल रही है, जो कल्चर आपके पास वहां पे चल रहा है, उस पूरे ओवरऑल चीज को हम लोगों को क्या करना है, कंजर्व करना है। कि एक ओवरऑल जो जैसा चल रहा है, उस चीज को हम लोग कंजर्व करके चलते चले, उस चीज को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? तो डिफरेंस समझ आ रहा है ना, कि नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर्स आपके पास क्या होंगे, यह सब अलग अलग है। कम्युनिटी रिजर्व क्या हुआ, कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपके पास क्या हुआ, एवरीथिंग इज डिफरेंट। यस, एवरीथिंग इज डिफरेंट। कंजर्वेशन रिजर्व में कम्युनिटी नहीं होगी। यस, कम्युनिटी रिजर्व कैन बी ए कंजर्वेशन रिजर्व, बट कंजर्वेशन रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व हो ये जरूरी नहीं है। यस, वाइल्ड लाइफ, सॉरी, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके पास होती है, इनको नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। बट क्या नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। यस, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से किसका एरिया बड़ा होगा, डिपेंडिंग ऑन, अब ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से आप आंसर कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है, इसमें से एरिया किसका ज्यादा बड़ा होगा? ऑब्वियसली। यस, जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना, ऑब्वियसली हम ज्यादा प्रोटेक्शन बड़े एरिया में नहीं दे सकते, उसका एरिया छोटा होगा। यस, तो बड़ा एरिया किसका देखने को मिलेगा आपको? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का बड़ा एरिया देखने को मिलेगा। अभी किसी ने पूछा था ना कि सर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंस क्या है, तो मैंने उस टाइम इसीलिए नहीं बताया कि एक बार मैं सारी चीजें बता दूं आपको, है ना। आधे लोगों को तो यही पता नहीं चलता कि सर ये सब है क्या, बायो, सब लोग यही समझते हैं कि नेशनल पार्क है वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वही बायोस्फीयर रिजर्व है। एक्चुअल में होता यही है, बट उनके एरियाज अलग अलग हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर एक एरिया को बहुत बड़े लेवल पे आप देखोगे तो वो बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जाओगे तो वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेगी उसी के अंदर। यस, मैंने आपको कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया था, बताया था ना, एक नेशनल पार्क पढ़ाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये सॉरी, ये जो नेशनल पार्क है वो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो जो एक बड़े लेवल पे आप देखते हो तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। उसके अंदर आप जाओगे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेगी, कम्युनिटी रिजर्व मिलेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व मिलेंगे। उसके भी अंदर जाओगे तो आपको नेशनल पार्क मिलेगा। और फिर बिल्कुल फिर स्पीसीज सेंट्रिक हो जाओगे कि यहाँ पे तो टाइगर को रखना है मुझे बिल्कुल बचा करके, तो आपका टाइगर क्या हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर आपके पास आगे बन गया, टाइगर रिजर्व जो है आपके पास यहाँ पे बन गया। यस, अगर मान लो वहां से कोई एलिफेंट निकल रहा है, तो वहां पे क्या खदान लगा लोगे, क्या माइनिंग करोगे वहां पे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एलिफेंट कॉरिडोर बन चुका है, एलिफेंट कॉरिडोर बन जाता है। तो सारी चीजें जो है आपके पास वहां पे होती है। तो इन हर चीजों के मतलब आपको समझने होते हैं। तो ध्यान रखना है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, इनका मेंशन कहां पर है सर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में है। कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, इनको ये सब कहां से मिलते हैं आपको? सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के अंदर के थ्रू जो है हम लोगों को मिलता है। 2002 2006 जो भी है ना, ईयर देख लेना, उसके थ्रू जो है आप लोगों को मिलता है। सर बायोस्फीयर रिजर्व कहां से आया? तो ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं आया है, यूनेस्को को प्रोग्राम चलता था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, उससे प्रेरित होकर के हम लोगों ने जो है वो लेकर के डन सभी को। यस, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन होगा? बायोस्फीयर रिजर्व। इसीलिए इसमें कोर, फिर बफर और फिर ट्रांजिशन जोन भी होता है, कि उससे भी आगे का जोन ट्रांजिशन जोन। यस, उससे भी आगे का जोन जिसको कि हम ट्रांजिशन जोन जो है बोलते हैं। डन। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट समझते हैं। तो अगर एक बायोस्फीयर रिजर्व में, अगर मैं स्ट्रक्चर को देखता हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व के अगर मैं एक स्ट्रक्चर को देखता हूँ, तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपको तीन चीजें मिलेगी। सबसे पहले तो आपको मिलेगा कोर, फिर कोर का जो आउटर एरिया होता आपके पास होता है वो आपके पास होता है बफर, एंड जो बफर का भी जो आपके पास आउटर एरिया आपको मिलेगा उसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन एरिया।
ठीक है। तो कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन एरिया जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब देखिए समझिएगा, जब हम कोर जोन को देखते हैं, कोर जोन को, अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस है वो सबसे ज्यादा किस में होगी सर? कोर में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, उसके बाद स्ट्रिक्टनेस आपके पास होगी बफर में, और उसके बाद सबसे कम जो स्ट्रिक्टनेस आपको मिलती है ट्रांजिशन एरिया में। यस, ट्रांजिशन एरिया में जो है आपको सबसे कम जो है वो मिलता है। तो अगर मैं कोर की बात करूं, कोर जो होता है वो यहाँ का सबसे हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वो यहाँ का बिल्कुल हाईली प्रोटेक्टेड एरिया जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे ज्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे कोर में जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या ह्यूमन प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी? यस, नहीं। जब प्रोटेक्शन करना है, मान लो ह्यूमन को वहां पे रख दिया, तो ह्यूमन तो वहीं पे जो है उसका क्या कर लेगा, शिकार करने के लिए चला जाएगा। यस, तो ह्यूमन प्रेजेंस जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होती है। बट क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक स्पीसीज के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये ओवरऑल उस जगह को कंजर्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब वहां पर रिसर्च, वहां पर साइंटिफिक स्टडी तो करी जानी ही चाहिए। तो साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च, इसके लिए जो है हम लोग कोर एरिया को जो है वो लोग ओपन करते हैं कि वहां पर जाके आप लोग जो है रिसर्च वगैरह अगर आप लोगों को करनी है, कोई साइंटिफिक स्टडी जो है आप लोगों को करनी है, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज करनी है, तो वो चीज जो है हम वहाँ पे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ना नोट्स लिख लो, 2 मिनट रुक जाओ, नोट्स वोट्स मत लिखना, सब लिखे हुआ है ना, प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वहां पे सब लिखा हुआ है। अभी जस्ट बैठ करके समझिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडिया में अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व अगर इन टोटल हम लोग देखते हैं तो आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। इन टोटल अगर आप देखोगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आपके पास हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में आप देखोगे तो आपको कंचनजंगा मिलता है, आसाम चले गए तो यहाँ पे मानस आपके पास है, दिब्री साइखोबा आपके पास है ना, दिबांग ये दिहांग दिबांग आपके पास है अरुणाचल प्रदेश में, फिर नौकरेक आपके पास आ गया मेघालय में, सुंदरबन आपके पास आ गया वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल आपके पास आ गया उड़ीसा में, शेषाचलम आपके पास आ गया आंध्र प्रदेश में, गल्फ ऑफ मन्नार है आपके पास तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार है आपके पास अंडमान एंड निकोबार के अंदर, अगस्त्य मलाई है तमिलनाडु में, नीलगिरी है कर्नाटका में, अचानक ये सॉरी हाँ अचन अचन क्या है ये, हाँ अचानक मार्ग है, और अमरकंटक आपके पास है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाता है। ये पंचमर्ती है, पन्ना है आपके पास मध्य प्रदेश में, और कच्छ आपके पास होता है गुजरात में, एंड नंदा देवी आपके पास आता है उत्तराखंड में। तो ये टोटल 18 आपके पास जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलते हैं। अब देखो कितना अच्छा है कि मैंने नेशनल पार्क आपको पहले से पढ़ा दिया। क्या एक का भी नाम याद करने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं ना। एक भी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम याद करने में दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये होता है स्टेप बाय स्टेप, जब हम लोग मैपिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट। अगर किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व से लेकर के अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर माउंटेन कौन सा होगा, है ना, तो बता दोगे ना। अब देखो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन आपसे मान लो पूछ लिया कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लॉयन टेल्ड मकाऊ मिलेगा क्या? मैंने बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं पढ़ाया, बट आपने मैपिंग कर रखी है, आपको पता है लॉयन टेल्ड मकाऊ वेस्टर्न घाट में मिलता है, शेषाचलम जो है वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड नहीं है, नहीं मिलेगा। यस। तो सीधे साधे कैसे जब हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ते हैं तो कैसे जो है आपके सारे के सारे आंसर जो है वो बनने लग जाते हैं। वरना कि सर बायोस्फीयर रिजर्व में तो यहाँ तो बताया नहीं कि लॉयन टेल्ड मकाऊ यहाँ पे नहीं मिलता। तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप जो है आपके पास यहाँ पे करनी होती है। और ये देखो ये कहा था इंडियन एक्सप्रेस से जो है ये आपके पास एक बिल्कुल कटिंग मुझे अच्छी लगी, लेकर के आ गया मैं। क्लियर। तो न्यूज़पेपर से जो है आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो आउट ऑफ दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम लोग आपके पास देखें तो टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं एज एन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर, कि हाँ सर आप ना हमारी मैप साइट्स के अंदर हो। तो टोटल 12 जो आपके पास ऐसा है जिनको इन्होंने जो है आपके पास यहाँ पे रिकॉग्नाइज जो है आपके पास यहाँ पे कर रखे रखा हुआ है। अब ऑब्वियसली आपको 12 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम जो है आपके पास यहाँ पे पता होने ही चाहिए। पहला जो आपके पास होता है वो तो आपके पास हो जाता है नीलगिरी का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे आपके पास देखने को मिली थी। दूसरा आपके पास हो जाता है इसी के पास में जो गल्फ ऑफ मन्नार आपके पास, ये लिस्ट प्लीज ध्यान रख लेना, लिखने के लिए मत बैठ जाना, है ना, कि अभी लिखने बैठ जाओ, मैंने नोट्स में लिख रखे हैं इनको। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है आपके पास यहाँ पे होता है। फिर आपके पास मिल जाता है सुंदरबन, तो मैं लिस्ट बता देता हूँ, जस्ट मैंने लिख तो रखी है। तो आपके पास सबसे पहले तो जो है वो नीलगिरी मिल जाता है, वो सबसे पहला होता है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार आपको मिलता है।
उसके बाद आपके पास कहा गया सुंदरबन, 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 यस, सुंदरबन आपके पास हो जाता है तीसरा, ये आपके पास हो गया दूसरा। उसके बाद चौथा आपके पास हो जाता है नंदा देवी। यस, नंदा देवी कहीं देखा था अभी तक अपने यहाँ पे, ये रहा, यस, नंदा देवी जो है आपके पास यहाँ पे चौथा हो जाता है। उसके बाद नौक्रेक भी आपके पास मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी के अंदर आपके पास आता है। पंचमलाई आपके पास आता है, ठीक है। सिमलीपाल जो है आपके पास, वो भी आपके पास आता है। ये अचानक मार कमरकंटक जो है ये भी आपके पास आता है। ग्रेट निकोबार जो हम लोगों ने देखा है ये भी आपके पास उसके अंदर आता है। एंड अगस्त्य मलाई जो है वो भी आपके पास आएगा। लास्ट में आपके पास कंचनजंगा जो है वो भी आपके पास आ जाएगा। और हाल ही में सबसे लेटेस्ट जो आपके पास है वो आपके पास है पन्ना। ये जो पन्ना है, इस पन्ना को भी जो है वो लेटेस्ट, तो सबसे पहले नीलगिरी को लिया गया था, ये ध्यान रखना है। और लेटेस्ट अभी अभी किसको लिया है, तो पन्ना को जो है अभी लेटेस्ट जो है इसके अंदर लिया है। इसको जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 12, इनके प्लीज नाम जरूर याद रखना है कि ये 12 जो है आपके पास कौन कौन से थे, है ना। इनके नाम जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर, ये 12 जो है आपके पास, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। डन, चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चनिंग आती है कि ये जो है इन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है। अच्छा, बात आती है कि इनको आइडेंटिफाई करता कौन है ना। तो यूनेस्को वालों ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो मैप साइट्स हैं इनको यही मेंटेन करते हैं, वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यही लोग जो है इनको मेंटेन करके रखते हैं आपके पास। तो यही जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिया में से जो है ये इनको जो है हम लोग मैप साइट्स का जो है वो दर्जा देंगे, ठीक है। और अगर मैप नहीं है तो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व तो आपके पास है ही है, तो ध्यान रखना है। आज तक ना आप में से लोग, आधे लोगों को ना ये भी होगा ऐसे कि इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व खूब सारे हैं, है ना। आधे लोग ना हर नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व ही मानते हैं वो, तो ऐसा नहीं है, 18 ही है, ज्यादा नहीं है ना, 18 ही है, ज्यादा नहीं है। और 18 से भी 12 ही है जिनको जो है ये मैप वाले जो है वो रिकॉग्नाइज आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने देखा कोर जोन के बारे में, हमने देखा बफर सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। एंड उसके बाद इनमें से भी आइडेंटिफाइड जो है इनके थ्रू वो जो है हम लोगों को कौन कौन से हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास इसका बफर जोन जो है वो क्या होता है। बफर जोन को अगर आप देखते हो तो वहां पर भी आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिक्रिएशन वाली चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है। लिमिटेड रिक्रिएशन आपके पास होती है। अगर मान लो वहाँ पे कोई तालाब वालाब है, कोई नदी वदी जा रही है, थोड़ा बहुत कोई बड़ा तालाब है जहाँ पे आपका मन किया कि सर मैं तो यहाँ पे फिशिंग करना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप वहाँ पे जाकर के फिशिंग वगैरह जो है आप कर सकते हो। आपका मन किया कि जो है सर मेरी तो गाय को जो है मैं यहीं चराऊंगा, तो ग्रेडिंग की एक्टिविटी जो है वहाँ पे करी जा सकती है। टूरिज्म भी जो है वो आपके पास यहाँ पे प्रमोट करने के लिए जो है वो मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली रिसर्च भी होगी, एजुकेशन पर्पज से भी जो है आप यहाँ पे रह ही सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास होता है। एंड इन सभी से बाहर का जो एरिया होता है उसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन में तो आप चाहो तो प्लॉट लेकर के अपना घर भी बना देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट जो है आपके पास, वो भी जो है यहाँ पे आपके पास अलाउड है। क्लियर, तो आउटर मोस्ट एरिया होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, वहां पर ह्यूमन एरिया भी जो है वो आपके पास क्या है, अलाउड जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। क्लियर सभी को, यस। चलिए, तो अब जो है हमारे पास क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है। हमने सर नेशनल पार्क को पढ़ लिया एंड पूरी की पूरी डिटेलिंग कर ली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ ली एंड ओनली की पूरी डिटेलिंग कर ली। टाइगर रिजर्व सर पूरे के पूरे याद हो गए, इंडिया में कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व है सब कुछ पता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज मिलेगी वो भी जो है हम लोगों को पता चल गया। एंड आज हमने पढ़ लिया बायोस्फीयर रिजर्व, हमने देख लिया इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इन बायोस्फीयर रिजर्व में से मान लो किसी के ऊपर भी मैं हाथ रख दूं कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो इससे एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होगी, इसके एसोसिएटेड कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वैसे तो इजीली आपको याद आ जाएंगे, है ना। ऑब्वियसली अगर कोई बोल दे सिमली पास के पास रणथंभौर है क्या, है ना, तो बोलोगे थोड़ी ना, कि भूलोगे थोड़ी ना कि नहीं सर कैसे हो सकता है, रणथंभौर तो राजस्थान में है, सिमलीपाल ये रहा यहाँ पे उस दिशा में उड़ीसा में है। यस, तो स्टेप बाय स्टेप से मैपिंग से वो हो जाती है, बट फिर भी जो है मैं एक क्लास लूंगा जिसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व की डिटेलिंग हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो है हम लोग इन बायोस्फीयर रिजर्व की डिटेलिंग करेंगे। तो उसके बाद हम आगे चल करके एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं हम लोग उनको भी देखेंगे। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग देखेंगे वेटलैंड्स आपके पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, रामसर साइट्स आपके पास कौन कौन सी है ना, इन सब की मैपिंग भी जो है हम लोग करेंगे। एंड उसके बाद जो है हमारी यहाँ पे मैपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही मैपिंग कंप्लीट होती है उसके बाद जो हम लोग इकोलॉजी के कोर्स के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। यस, तो इकोलॉजी की मैपिंग हमारे पास यहाँ पे होगी एंड उसके बाद जो हम लोग इकोलॉजी के कोर्स के ऊपर चले जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट की क्लास हम लोग 1 ही घंटे की कर रहे हैं। अब जो भी